जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में अलग से प्रत्येक सेट का सेपरेट वीडियो मैथ का प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक नंबर है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई, तो ये कब प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था। 1949 को 14 सितंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 2 नंबर है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या है, वे हो जाएगा निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर हो जाएगा। ये किसको कहते हैं निर्नुनासिक शब्द, जब स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है तो उनको मौखिक या फिर निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 3 नंबर है, निजत्व संज्ञा शब्द है। निजत्व संज्ञा शब्द है, कौन सा शब्द है, तो ये है भाववाचक। ये हो जाएगा भाववाचक। आगे है 4 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा कुर्सी। कुर्सी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आगे है 5 नंबर, साधु आ रहा है। साधु आ रहा है, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। वाक्य में साधु का वचन निर्धारित क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा बहुवचन। ये हो जाएगा बहुवचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 6 नंबर है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। 7 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द है, ये है उचित। उचित जो हो जाएगा ये गुणवाचक है। 8 नंबर है, हथियाना में कौन सा क्रिया है। हथियाना में कौन सा क्रिया है, तो इसमें कौन सा है, ये नाम धातु है। इसमें नाम धातु है। संज्ञा या विशेषण शब्द से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु कहते हैं। संज्ञा या विशेषण से बनने वाले क्रियाओं को नाम धातु कहते हैं। याद रखिएगा इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 9 नंबर है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। इसमें से कौन सा कारक है, तो यह है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक है। क्रिया पर आधार सूचित करने वाले कारक अधिकरण कारक कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 10 नंबर है, प्रधानमंत्री बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वाक्य में कौन सा काल है। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। इसमें से कौन सा इसमें कौन सा काल है, ये है सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल है। 11 नंबर है, निम्न में भाववाच्य बताइए। इनमें से कौन सा भाववाच्य है, तो इसमें से कौन सा है, ये है अब चला जाए। ये हो जाएगा भाववाच्य। 12 नंबर है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अवयव। अवयव हो जाएगा। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 13 नंबर है, चूरन किस प्रकार का शब्द है। चूरन किस प्रकार का शब्द है, तो यह है अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम शब्द है ये चूरन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है
कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? ये है आपका अमृतत्व तत्व, अमृत तत्व। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 15 नंबर है वारांगना किसका पर्यायवाची है? वारांगना किसका पर्यायवाची है? तो ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये है वेश्या का, वेश्या का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 16 नंबर है गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? इनमें से कौन सा है? ये है आपका आ है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 17 नंबर दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो लक्ष्मी का समानार्थी शब्द कौन सा होगा इसमें? ये हो जाएगा सेल सूता, सेल सूता हो जाएगा। 18 नंबर है जिसके 4 पद हैं के लिए उपयुक्त शब्द है, जिसके 4 पद हैं उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ये है चतुष्पद, चतुष्पद है। 19 नंबर है काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ इसमें से क्या है? तो ये है भाग जाना। काफूर मतलब हो जाना, काफूर का अर्थ हो जाएगा भाग जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 20 नंबर है पारा उतारना मुहावरे का अर्थ है, पारा उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये है क्रोध कम होना, क्रोध कम होना। 21 नंबर है पिंगल का एक अर्थ है, पिंगल का एक अर्थ है। तो ये क्या है? ये छंद तथा एक विशेष भाषा, छंद तथा एक विशेष भाषा। इसका राइट आंसर है डी नंबर। नंबर है उन उपसर्ग से बना शब्द है, उन उपसर्ग से बना शब्द है। तो ये कौन सा शब्द है? ये है 19, 19। उन उपसर्ग से जो बना हुआ शब्द होता है 19 हो जाएगा। 39, 29, 59 और 79 ये सब जो है ये उन उपसर्ग से बना हुआ शब्द होता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 23 नंबर है निम्नलिखित में से किन शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? इनमें से कौन सा शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो इसमें से कौन सा नहीं लगा है? तो ये मोरनी, मोरनी में नी प्रत्यय नहीं लगा है। आगे है महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महोषध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा महाजोड़ औषध, महाजोड़ औषध। 25 नंबर है वनवासी शब्द में समास है, वनवासी शब्द में कौन सा समास है? तो वनवासी शब्द में है आपका द्विंदु समास है, द्विंदु समास। 26 नंबर है संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। जिसने कहा और मैं मान गया, उसने कहा और मैं मान गया। तो इसका सरल वाक्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उसके कहने से मैं मान गया, उसके कहने से मैं मान गया। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 नंबर है निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो ये है संन्यास का, संन्यास का वर्तनी शुद्ध हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 28 नंबर है रस के कितने अंग हैं? रस के कितने अंग हैं? तो इस रस का कितने अंग होता है? तो ये होते हैं ये चार रस के अंग होते हैं। यथास्थायी भाव, अनुभव तथा संचारी भाव होता है। 29 नंबर है जलता है यह जीवन पतंग में उपमेय है। इनमें से कौन सा उपमेय है? तो इसमें से कौन सा उपमेय है? ये जीवन, जीवन है। 30 नंबर है निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। इनमें से सही जोड़ा कौन सा है? तो इसमें से सही जोड़ा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुमित्रानंद पंत चिताम्बरा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 31 नंबर है जिंदा शब्द क्या है? जिंदा शब्द इसमें से क्या है? तो ये है विशेषण। ये हो जाएगा विशेषण। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 32 नंबर है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें पुलिंद जो है ये पुलिंदा हो जाएगा।
इसका राइट आंसर है डी नंबर। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सोहन पढ़ाई कर रहा है, सोहन पढ़ाई कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 34 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? इनमें से कौन सा तत्सम है? तो ये है मार्ग, मार्ग जो है ये तत्सम। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 35 नंबर है, बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है। बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है, इसमें से कौन सा वाक्य है? तो इसमें से कौन सा वाक्य है? ये है सरल वाक्य, सरल वाक्य है। 36 नंबर है, चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये किस संज्ञा का उदाहरण है? ये है जातिवाचक, जातिवाचक का है। 37 नंबर है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 38 नंबर है, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध वर्तनी शब्द हो जाएगा आभूषण, आभूषण इसमें हो जाएगा शुद्ध वर्तनी शब्द। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 39 नंबर है, पावक शब्द का संधि विच्छेद करें। पावक शब्द का संधि विच्छेद इसमें से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पो जोड़ अक, पो जोड़ अक, ये हो जाएगा इसका पावक। 40 नंबर है, नील कमल शब्द में समास होगा। नील कमल शब्द में कौन सा समास है? तो ये है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। अब है अनुच्छेद पर आधारित गद्यांश। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रेमचंद्र की भाषा है, प्रेमचंद्र की कौन सी भाषा था? तो इसका था सरल एवं मुहावरेदार था, सरल एवं मुहावरेदार। 42 नंबर है, गोदान, गोदान क्या है? गोदान क्या था? ये मुंशी प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास था, मुंशी प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। 43 नंबर है, प्रेमचंद्र एक श्रेष्ठ है, प्रेमचंद्र एक श्रेष्ठ है। तो ये क्या हो जाएगा इसका? तो ये था उपन्यासकार था, श्रेष्ठ उपन्यासकार था। 44 नंबर है, प्रेमचंद्र का जन्म, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जन्म, तो इसका जन्म हुआ था वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। वाराणसी गांव में, लम्ही गांव में, वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। अब है सिंपल गद्यांश। अब चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। उनचास नंबर है, शिवाजी एक कुशल, शिवाजी एक कुशल क्या थे? तो शिवाजी जो था कुशल था, सेनापति था, कुशल सेनापति था। 50 नंबर है, शिवाजी की माँ ने शिवाजी को, शिवाजी की माँ ने शिवाजी को हिंदू धर्म की आदर्शों की शिक्षा दी, हिंदू धर्म की आदर्शों की शिक्षा दिया था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। अब है सामान्य ज्ञान। 51 नंबर है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये किसका है? ये है असम की, असम राज्य की है। 52 नंबर है, स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था सिंदरी में, सिंदरी में किया गया था। 53 नंबर है, नींबू बाज को
नींबू बाजको नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? नींबू बाजको नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये कौन सी नदी पर है? ये है सिंधु नदी पर, सिंधु नदी पर स्थित है। 54 नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे 55 नंबर है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो क्या अभिप्रेरित है इसमें? यह है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 56 नंबर है NSTL का पूरा नाम है। NSTL का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये है इसका पूरा नाम। इसका राइट आंसर है डी नंबर। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो इसका भाषा क्या था? इसका भाषा था पाली, पाली भाषा था। 58 नंबर है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया तो किसके द्वारा ये रद्द किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे है अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता था, दक्षिण को जीता था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 60 नंबर है सर्वोच्च न्यायालय ने निजाता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत के अधिकार के अधीन रखा है? सर्वोच्च न्यायालय ने निजाता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत का अधिकार के अधीन रखा था? तो किस अनुच्छेद के अधीन था ये? ये था अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 21। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 61 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये किसके लिए ये हो जाएगा? ये हो जाएगा 44वां। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 62 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? इनमें से कौन सा देश है जो भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ये कौन सा है? तो ये है ताइवान, ताइवान हो जाएगा। इसका राइट आंसर है बी नंबर। बेसमैन शब्द का संबंध किस खेल से है? बेसमैन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये बेसबॉल से, बेसबॉल से है। 64 नंबर है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरना, सरना कहा जाता है। 46 नंबर है किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु के कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है नेक्रोसिस, नेक्रोसिस कहा जाता है। 67 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? ये है सेक्रीन, सेक्रीन। इसका राइट आंसर है डी नंबर। अड़सठ नंबर है पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो ये किसके संक्रमण से होता है? ये होता है यकृत के, यकृत के संक्रमण से होता है। आगे है RNA का मुख्य कार्य क्या है? RNA का मुख्य
प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य क्या था? ये है प्रोटीन संश्लेषण करना, ये प्रोटीन को संश्लेषण करता है। 70 नंबर है संक्रमण आयन किस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? संक्रमण आयन किस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो ये किस प्रकाश को अवशोषित करते हैं? ये करते हैं दृश्य प्रकाश को, दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। 71 नंबर है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत देशिक होती है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत देशिक होते हैं, तो ये कौन सा होते हैं? ये लेजर प्रकाश। 72 नंबर है कैथोड किरण है, कैथोड किरण है, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं। आगे है निम्न में से कौन सा नाभिक असंतुलित है? निम्न में से कौन सा नाभिक असंतुलित है? तो इसमें से कौन सा है? ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 74 नंबर है नाइट्रोजन निम्न में से किस सीमा के अंतर्गत सभी ऑक्सीकरण संख्याओं में विविध प्रकार की यौगिक बनाता है? तो इस कौन सा हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा आपका ए नंबर, -3 से +5। आगे निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है? निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है? तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सैलिसाइलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है जीके और हिंदी का। अब है संख्यात्मक क्षमता यानी मैथ का। मैथ के लिए आप लोगों को सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर इसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।